हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हमें छत्तीसगढ़ के जो जीके यहाँ पे कवर कराते हैं सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में प्रीवियस ईयर में जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उसको मैं लेकर आया हूँ। आपके लगभग महिला पर्यवेक्षक के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज ही मैंने स्टार्ट किया है भारत का भूगोल। इसके पहले पार्ट में अपलोड कर दी हूँ। तो इससे पहले मैं हिस्ट्री कंप्लीट करा दी, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट कराया गया। सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो पहला क्लास अपलोड कर दिए भारत का भूगोल, तो उसको जाके देख लीजिएगा। कंप्लीट यहाँ पे पूरा आपको कराया जाएगा भारत का भूगोल। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे पीएससी, व्यापम हो, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, कोई भी एग्जाम हो, लगभग सभी एग्जाम के लिए, पटवारी वगैरह के लिए, लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। आपके मॉडल पे जो पेपर है 12वां पेपर है, 11 अपलोड, यहाँ पे 11 पार्ट अपलोड हो चुकी है। तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते सेशन को। 60 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर कराया था। तो 60 क्वेश्चन है। 61 रजवार मिट्टी की जो जाली और दीवार अंकन जो कला छत्तीसगढ़ की किस अंचल से संबंधित है। आपके सीजीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया है। कबीरधाम, गरियाबंद, रायगढ़, या आपके सरगुजा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके सरगुजा के जो जिला अंचल में आपके रजवार मिट्टी और जाली आपके दीवार में या अंकन कला के लिए आपके इससे संबंधित है, सरगुजा जिले से। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का जो नाम बार बार आता है? भोजली, जमारा, सोहर, या आपके सुआ गीत में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगी भोजली गीत। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो भोजली गीत है आपकी, इसमें जो कही देवी जो गंगा बार बार तुरंगा ऐसे करके महिलाओं के द्वारा इसको गाया जाता है। तो इस गीत में जो भोजली गीत में जो गंगा का नाम है, इसमें बार बार यहाँ पे इसका ये आपका जो बार बार इसमें रिपीट हुआ होता है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोकगीत है, जिसमें गंगा का बार बार नाम इसमें भोजली गीत में आपका आता है। किसके द्वारा इसको गायन होता है? महिलाओं के द्वारा इसको गाया जाता है, न कि पुरुषों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? जमारा गीत, बांस गीत, देवार गीत, या भड़वनी गीत। तो शादी के समय जो गाया जाने वाला गीत मैं बताया था भड़वनी गीत। तो आदिवासी के द्वारा इसको गाया जाता है। तो आपके मनोरंजन के रूप में इसको गाया जाता है, और इसको शादी के समय, विवाह के समय इसको गाया जाता है। आपका सीजीपीएससी प्री में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन से एक छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक गीत नहीं है? सोहर गीत, बिहाव गीत, बिहू गीत, या आपका छेरछेरा गीत। ये आपका जो बिहू गीत है आपके असम का गीत नहीं है आपका, ये आपका बिहू त्यौहार है, असम का त्यौहार है। तो इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत नहीं है? तो अब बिहू गीत ये आपका इससे संबंधित। बाकी सोहर गीत, बिहाव गीत, छेरछेरा गीत हम पढ़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के जीएस में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा नृत्य महाभारत की कथाओं पर आधारित है? सरहुल नृत्य, पंडवानी नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य, या आपका दंडन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडवानी नृत्य पे जो आधारित है, आपका महाभारत की कथाओं पे आधारित होते हैं, जिसमें रागी जो नामक होता है इसमें हुंकारूद देने का काम भी आपका करता है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपके इसमें द्रौपदी इसमें नायिका होते हैं, और भीम इसमें मुख्य इसमें किरदार निभाते हैं, नायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक नृत्य जिसमें पुरुष स्वयं के महिलाओं के रूप में सजाते हैं और होली तथा दशहरा के अवसर पर प्रदर्शन करते हैं, वो हैं आपके सुआ गीत, रावत गीत, कर्मा, या आपके सरहुल। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा रावत गीत। आपका जो दशहरा के अवसर पर इसको किया जाता है, जिसमें आपका इस सामूहिक नृत्य जिसमें पुरुष स्वयं को महिलाओं के रूप में इसको सजाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी की बहादुरी की कहा जाता है और संबंध लोक नृत्य नाटक भी है, रीला, लेंजा, गौरा, या पंडवानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडवानी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। छत्तीसगढ़ की बहादुरी भी इसको कहा जाता है, और यहाँ पे जो लोक नृत्य नाटक भी है तो पंडवानी में देखने को मिलता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपालिक शैली किस लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित की जाती है? कपालिक शैली किस लोक नृत्य के लिए प्रदर्शित की जाती है? पंथी में, राउत नाचा में, सुआ नाचा में, या आपके पंडवानी में। तो इसका जो प्रदर्शन किए जाते हैं पंडवानी में, इस लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित किए जाते हैं कपालिक शैली में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, आपके मॉक टेस्ट टाइप का काम करेगा, और साथ ही साथ आपका मॉडल पेपर है।
तो लगभग आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के एक लोक नृत्य है? किन्नौरी नाटी, यसा, गरादी या पंथी? पंथी नृत्य है, या आपके सतनामी समाज के द्वारा इस लोक नृत्य किया जाता है। तो ये आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित, बाकी आपका हम इसके बारे में अभी तक पढ़े नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? सुआ में, कर्मा में, सैला में या आपके राउत नाचा में? तो राउत नाचा में इसमें छत्तीसगढ़ के जो यादव जनजाति के द्वारा इस नृत्य में केवल पुरुष ही इसमें भाग लेते हैं। इसमें महिला वगैरह सभी किरदार आपके फिर मतलब मेल के द्वारा ही किए जाते हैं, पुरुषों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक कौन है? दाऊद उलार सिंह मंदरार जी, या बी है लालू राम, मदन लाल निषाद या के प्रभु राम यादव जी? तो रवेली नाचा जो पार्टी है इसकी स्थापना किसने किया था या इसके संस्थापक कौन है? तो दाऊद दुलार सिंह मंदरार जी इसके संस्थापक है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक भाषा पर बनी छत्तीसगढ़ राज्य की पहली फिल्म कौन सी थी? भकला, माया मोर छुइयाँ भुइयाँ या कही देवे संदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कही देवे जो संदेश। ये आपके लोक भाषा पर बनी फिल्म है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की पहली फिल्म है, इसको याद रखिएगा। कही देवे संदेश हमारे छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र स्थापित कहाँ पे किया गया? अंबिकापुर में, रायपुर में, दुर्ग में या कोरबा में? तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम आकाशवाणी जो आकाशवाणी प्रसारण केंद्र स्थापित किया के राजधानी रायपुर में स्थापित किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नांकित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? पांडु वंश, नल वंश, कलचुरी वंश या आपके सोम वंश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश। तो गोपल्ला गीत आपके कलचुरी जो वंशियों के द्वारा इसको इस वंश के इतिहास से संबंधित है गोपल्ला गीत। कलचुरी शासन जब यहाँ पे थे तो इन लोग यहाँ पे गाया जाता था, तो कलचुरी वंश से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन से जोड़ी छत्तीसगढ़ की लोकगीत एवं विषय वस्तु सुमेलित नहीं? मतलब छत्तीसगढ़ के लोकगीत और उससे विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। तो भरथरी नल दमयंती की कथा है, चंदनी आपके लोरिक चंदा की कथा पर आधारित होती है, पंडवानी या आपके महाभारत की कथा पर आधारित होती है, और ददरिया या आपके प्रेम गीत पर आधारित होती है। यहाँ पे कौन सा जोड़ी यहाँ पे सुमेलित? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन भरथरी जो नल दमयंती की कथा ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मा नृत्य, पंथी नृत्य, राउत नाचा या सुआ नृत्य? तो राज्य की किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं? तो पंथी नृत्य में जो सतनामी समाज के द्वारा यहाँ पे पुरुषों के द्वारा इसमें किया जाता है, इसमें पिरामिड बना के नृत्य किया जाता है और आपके सतनामी समाज के द्वारा इसको किया जाता है। बहुत ही धूमधाम से लोग इसको कलाबाजी यहाँ पे करते हैं। तो पंथी नृत्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापम में इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को सामान्य निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? चूरी पहिराही, गुरावट विवाह, बिहाव या आपका माया मोरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, तो छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह जो फिर से विवाह किया जाता है तो ये आप इसको चूरी पहराई कहा जाए। जिससे किसी का जो पति जो होता है कुछ कारणवश से ख़त्म हो जा रहता है, या उसको चूरी फिर से जैसे शादी करके उसको लाते हैं तो उसको चूरी पहनाई ऐसे करके बोला जाता है। हमारे गाँव अंचल में इसको देखने को मिलता है। तो इसको या जो पुनर्विवाह जो ये आपका किस नाम से जाना जाता है? चूरी पहनाई, चूरी पहराई के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में कौन सा जो पारंपरिक नृत्य भगवान कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है? राउत नाचा, सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य किया जाता है या आपका गेड़ी नृत्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राउत नाचा। ये आपका पारंपरिक भगवान श्री कृष्ण की पूजा के प्रतीक के रूप में इसको किया जाता है राउत समाज में, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर द्वार जो छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता कौन है? तो घर द्वार जो छत्तीसगढ़ी फिल्म है या छत्तीसगढ़ की दूसरी फिल्म है, इसको याद रखिएगा। और तो इसके जो निर्माता कौन है? छत्तीसगढ़ी जो मूवी घर द्वार, इस फिल्म के निर्माता कौन है? मनु नायक, जमाल सेन, विजय पांडे या सतीश जैन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु नायक। जो घर द्वार जो छत्तीसगढ़ी मूल में जो कि छत्तीसगढ़ की दूसरी फिल्म है, तो मनु नायक इसके फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म निर्माता है। इसको भी याद रखिए। आपके CGPSC मेंस के 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है
और आपका माइनिंग इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोहर गीत ये आपकी किससे संबंधित है? बच्चे के जन्म के समय इसको गाया जाता है सोहर गीत को, विवाह के समय, मृत्यु के समय, या इनमें से कोई नहीं। तो सोहर गीत आपके बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में इसको गाया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके CGPSC मेंस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, सुवन नृत्य निष्पादित किया जाता है केवल पुरुषों के द्वारा, केवल महिलाओं के द्वारा, या पुरुषों और महिलाओं के द्वारा, या बच्चों के द्वारा? तो सुवन नृत्य केवल इसमें महिलाओं के द्वारा इसमें सुवन नृत्य को किया जाता है। इसको कौन से अवसर के समय? दीपावली के समय इसको ये महिलाओं के द्वारा इसको किया जाता है। और ये आपके CGPSC मेंस के 2011 के पेपर में क्वेश्चन आया है। तो साथ ही साथ आप मेंस के लिए भी आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट। एक तरह से देखें तो आप प्री के लिए तो एलिजिबल हो रहे हैं, साथ ही साथ मेंस के भी कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछें, यहाँ से आप जानकारी हो सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्रों को बताइए। रतनपुर, सिरपुर, मल्हार। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो प्राचीन कला केंद्र के यहाँ पे कौन कौन से? तो रतनपुर, सिरपुर और मल्हार, ये तीनों आपके प्राचीन कला केंद्रों के नाम हैं। तो आपके प्राचीन कला से संबंधित है। आपके CGPSC मेंस 2011 के पेपर में क्वेश्चन पूछा है, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडवानी लोक नृत्य की प्रस्तुति में कथा वस्तु की गई होती है रामायण पे, पंचतंत्र में, महाभारत से ली गई है, या इनमें से कोई नहीं? तो पंडवानी लोक नृत्य आपके किस पर आधारित होती है? तो यहाँ पर महाभारत से इसको इस पंडवानी लोक नृत्य को लिया गया। आपका व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया और एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के जनजाति लोकनाट्य भद्रा नाट्य से संबंधित यहाँ पे संबंध में सही है? तो कौन से भद्रा नाट्य लोकनाट्य भद्रा से संबंधित सही है? ये एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है इसको। यहाँ इसकी जो विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये आपके नाटक के पात्र का होता है। तो इसमें छत्तीसगढ़ी जो जनजाति लोक नृत्य भद्रा नाट्य का संबंध, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो इसकी विषय वस्तु या आपके पौराणिक कथाओं पे आपका आधारित होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, जो भद्रा नाट्य के बारे में सही बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक चित्रकला के चित्रकार हैं प्रवीण शर्मा, सुब्रतो बोस, अशोक मिश्र, या आपके सोमेश अग्रवाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण शर्मा। याद रखें, प्रवीण शर्मा आधुनिक चित्रकला के चित्रकार हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर क्या कहते हैं? इसको पिटवा लोहा, सीसल, ढोकरा वस्तु, या इनमें से कोई नहीं? आपका इसको ढोकरा वस्तु कहते हैं, जिसमें आपका बेल धातु से निर्मित विषय वस्तु को इसको ढोकरा वस्तु कहा जाता है। तो इसको घड़वा शिल्पकला के लिए भी जिसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर तथा रायपुर के निकट बसे बसोड़ परिवारों के लोग विभिन्न प्रकार के सजावटी और उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं पत्थर से, लकड़ी से, चिकनी मिट्टी से, या बांस से? तो बांस से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो बिलासपुर और आपके जो रायपुर है, यहाँ पे जो निकट जो बसौड़ परिवार के जो आदिवासी जो समाज के विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं अपने जीवन यापन के लिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान, जिसमें आपका बांस से, जिसमें टुकनी वगैरह और फूल वगैरह रखने के बहुत सारे इन लोग प्रोडक्ट यहाँ पे वस्तु का निर्माण करते हैं। तो आपके बांस से बनाते हैं, जिसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला निम्नलिखित कौन से है? तो छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला कौन सा है? तो सवनाही, नोहडोरा, सिरपुर चित्रकला, या आपके घर श्रृंगार? तो इसमें आपका सवनाही आ जाएगा, नोहडोरा और आपका घर श्रृंगार। ये आपका जो तीनों है आपके छत्तीसगढ़ के लोक चित्रकला के लिए इसको जाना जाता है। बाकी सिरपुर चित्रकला ये आपका संबंधित नहीं है। तो 1, 2, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला के लिए इसमें जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तरांचल का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या बिहार? तो पंडवानी जो आपका जो कौन से राज्य का लोक नृत्य है? आपके छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य, जो कि सतनामी समाज के द्वारा इसको गाया जाता है, जिसमें पिरामिड बना के इन लोग यहाँ पे नृत्य किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा के संबंध में असत्य है? नाचा के बारे में जो बताया गया है 4 ऑप्शन में, इसमें कौन सा गलत है या असत्य है? इस नाट्य में पुरुष महिला की भूमिका निभाते हैं और नाचा का आयोजन केवल दशहरा के समय होता है। यहाँ पर नाचा का आयोजन पूरी रात के लिए किया जाता है। नाचा को गम्मत भी इसको कहा जाता है। कौन से यहाँ पे असत्य है? तो नाचा का आयोजन केवल दशहरा के समय होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संबंध में असत्य बोला गया, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इसको सभी समय में इसको किया जाता है। आपका CGPSC मेंस के 2008 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जनजातियों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो जनजातियों के बारे में 4 ऑप्शन बताए, जिसमें कौन सा सुमेलित नहीं। अबुझमाड़, ये आपके नारायणपुर में निवास करते हैं। जनजाति जो अबुझमाड़ जनजाति हैं नारायणपुर निवास करते हैं। पहाड़ी कोरवा, ये आपके बस्तर में निवास करते हैं। बैगा जनजाति आपके बिलासपुर में देखने को मिलती है। और बिरहोर सरगुजा में निवास करते हैं। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो जो पहाड़ी कोरवा ये आपके बस्तर में निवास नहीं करते हैं। या बाकी ए बी सी डी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य कौन से, मतलब जो उनका जो मुख्य नृत्य प्रकार का है, सरहुल, थापटी, कर्मा या दमनच नृत्य। तो बैगा जनजाति में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो आप थापड़ी नृत्य, थापड़ी लेकिन इसको थापड़ी बोला जाता है। तो थापड़ी नृत्य आपके बैगा जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुल्की नृत्य कौन करते हैं? हुल्की जो जनजातियों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है? मुरिया, बैगा, कमार या फिर उराव जनजाति के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो हुल्की, जो हुल्की पाट ऐसे करके नाम सुने होंगे, तो हुल्की जो नृत्य है आपका मुरिया जनजाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। कमेंट करके जरूर बताएं आज का सेशन कैसा लगा। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।